तो बच्चों आज आज का वीडियो बस इसमें ये होगा कि जो भी आप लोगों ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किया है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन का आंसर सिवाज बनाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। और गर्मी कम अगर लगा, जैसे पंखा बंद करने से गर्मी लग ही रहा है, और देखते हैं और जब तक हिम्मत तब तक बनाएंगे, ठीक है। और अगर ये सारा क्वेश्चन बन जाता है तो माध्य भी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिगो का ही लेते हैं। अच्छा, खुशी भेजी है, वो क्या बोलते हैं, खुशी कुमारी की लड़की है, उसने भेजा है ये नियामक ज्योमेट्री से भारती वन के बुक से लास्ट का जो क्वेश्चन दिया है ब्रिज को लेकर, कि उस ब्रिज का केंद्र ज्ञात करें जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, त्रिभुज के शीर्ष है ये है। तो ये क्वेश्चन 10th बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम वीडियो में बनाएंगे नहीं, ठीक। वीडियो में बस वही क्वेश्चन हम ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, जिससे 10th में क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है ना कि क्या बोलते हैं, वो ब्रिज का केंद्र जो त्रिभुज के परिगत खींचा गया है, वो सारा टाइप का क्वेश्चन आप 11th क्लास में साइंस लेंगे तो फिर से पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो 10th में जब क्वेश्चन आता ही नहीं है और समय भी अब कम है, ऐसे अप्रैल और मई महीना तो चला गया है बिना पढ़ाई का, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या जिसकी संभावना अधिक है, ठीक है। समझ में आ गया बात। और जब कोचिंग खुल जाएगा, जब कोचिंग आने लगेंगे, ठीक, तो उस क्वेश्चन पर हम बस समझा देंगे किस प्रोसेस आपको बनाना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा मन है कि सारा एक एक क्वेश्चन बनाए तो वो उस क्वेश्चन को अपना बना लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में हम ध्यान बस ये रखेंगे कि वो उन्हीं क्वेश्चन को हम बनाएंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी सब क्लास जो होगा वो जब ऑफलाइन क्लास चलेगा, यानी कोचिंग में जब आएंगे तो आप जो चाहे वो क्वेश्चन हमसे बनवा लीजिएगा, बोर्ड पर बना देंगे, ठीक है। कोई पंखा बंद करके बनाना पड़ता है तो क्यों ना जब मेहनत करें तो वैसा स्मार्ट मेहनत करें, स्मार्ट लेबर करें, स्मार्ट वर्क करें जो एग्जामिनेशन के लिए आपको फ़ायदा पहुँचा दे, ठीक है। इसलिए हार्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है उस क्वेश्चन को हम ऐसे वीडियो में नहीं बनाते हैं, ठीक। तो जब ऑफलाइन क्लास होगा तो उसे आप बनवा लीजिएगा, हमसे बोर्ड पर बना देंगे, समझा देंगे और बना भी देंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने जो क्वेश्चन हमको दिया है, ठीक है ना, उसकी बात कर ले अगर तो देखिए क्वेश्चन है आपका एक लड़की भारती वन के बुक से दी है 1A, प्रश्नावली 1A है और क्वेश्चन नंबर 1 में टिक लगा हुआ है, लगता है कि वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ACB बनाइए। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम क्वेश्चन नंबर सिर्फ बोल देते हैं कौन से बुक का है, आप अपने बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका भारती भवन बुक, ठीक है। और पेज नंबर चूंकि फोटो में तो दिख नहीं रहा है, पेज नंबर नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम पेज नंबर दे नहीं पाएंगे। इसे देखते हैं पेज नंबर अंदाजा लग जाए। पेज नंबर T6 का है ये, T6, ठीक है। और एक्सरसाइज है 1A, ठीक है। और इस 1A का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। आप क्वेश्चन को बुक से देखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण बोल रहा है लेने के लिए, तो हम ये त्रिभुज ACB ले लेंगे और C क्या लेंगे, समकोण। C पर 90 रख लिए, A और B का भी चॉइस नहीं की है, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और जिसमें AB 29, ठीक है, अब BC 21 और एंगल ABC थीटा, तो क्यों ना हम B को यहाँ रख लें, A को ऊपर रख लेते होंगे, ABC आपका ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद AB 29 ये आपका हो गया 29 और आपका BC हो गया 21,
BC आपका हो गया 21, इकाई लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इकाई। और बोल दिया है क्या ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सिद्ध करने के लिए। यानी ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये प्रूव करना है। और दूसरा दे दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 41/841। तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है आसान। हो सकता है कहीं जोड़ घटाव में गलती हो गया हो इसलिए आंसर नहीं आया हो, तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले इसे पाइथागोरस लगाएंगे तो किसका मान मिलेगा हमको, AC का, ठीक है। AC का मान जब मिल जाएगा तो फिर थीटा के अनुसार इसको लंब, थीटा के अनुसार ये होगा आधार और ये आपका तो कर्ण है। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालेंगे और इसको यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए हम बना देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, इसे हटा देते हैं। ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ABC में या ACB में जो आपकी मन करे, आप यहाँ ACB भी लिख सकते हैं, ACB, ठीक है। त्रिभुज ACB लिखिए या फिर ABC जो मन करे। एंगल C 90 है, एंगल ABC थीटा है, सब बता देते हैं। AB आपका है 29 इकाई और BC आपका है 21 इकाई। हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है। अगर हम इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण समझें तो हमको लंब निकालना है, ठीक है। तो लंब का फॉर्मूला लिखिए कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप चाहे तो संकेत यूज कीजिए HPB, यहाँ P यहाँ H यहाँ B। तो अभी के लिए लंब कौन है, AB, तो लिख दिया, सॉरी अभी आपका AC है तो AC अंडर रूट कर्ण कौन है, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर कीजिए। देखिए अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको 29 का स्क्वायर आ गया, आपको समय लग रहा है, तब उसे बच भी सकते हैं। कैसे, तो ध्यान से देखिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखते हैं ना, 29 प्लस 21 A प्लस B और A माइनस B। जिसको 29 का स्क्वायर 21 स्क्वायर गुना करने में समय लग रहा है तो वो यहाँ चल रहा है, सीधे एक बार A प्लस B और एक बार A माइनस B। A प्लस B करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, हो गया 50। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 2 गया 0, हो गया 50 इंटू 8। अब 50 इंटू 8 का ब्रेक कीजिए। 50 को क्या लिखेंगे, 25, या 2 बार 5 एक बार 2, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5 और 8 को लिख दें और 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए तो 2 5 का 1 5 बाहर, ये दोनों 2 का 1 2 बाहर, इसका और इसका एक और 2 बाहर, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो आपका आ गया 20। यानी ये AC कितना आ गया आपका 20 इकाई। देखिए एक तरीका ये। दूसरा, अगर आप 29 का स्क्वायर याद कर लेते हैं, ऐसे लॉकडाउन तो है ही, तो क्यों ना छुट्टी में आप लोग कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे मैथ बनाने में भी आसानी हो जाए आपके लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं किसका, 29 के स्क्वायर का। एक तो आप सिंपल गुना कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको गुना करने आता है वैसा गुना कर लीजिए। 21 का तो हो गया 441, ठीक है, और 29 का मेरे ख्याल से 9 9 में 81 का 1 हासिल 8 और 18 18 36 36 और 8 44 का 4 हासिल 4, 2 का स्क्वायर 4 और 9 941, ठीक है। चलिए मैं करके भी देख ले। 29 गुना कीजिए, 9 9 में 81, 9 दूनी 18 18 8 26, ठीक है।
दोनों में 81 का 1 हासिल 9 दूनी 18 26 दोनों में 18 का 8 हासिल 1 दूनी 4 और 1 5 1 हो गया 8 और 6 14 का 4 ठीक है 8 और 14 का 4 हासिल 1 5 2 7 और 1 8 अरे 841 आ गया अगेन 9 9 में 81 का 1 हासिल 8 हुआ 9 दूनी 18 और 8 26 ठीक है दोनों में 18 का 8 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 ठीक है तो 1 हो गया 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 5 2 7 और 1 8 अरे 841 आ गया चलिए तो फिर 841 ही लिखेंगे 841 अरे गलती कोई बात नहीं चलिए घटाइए इसको 841 में से 441 को घटाइए कितना आ जाएगा आपका हो जाएगा ये 400 400 का हो गया आपका 20 इकाई अगर बार दो ऑप्शन है तो स्क्वायर करके या तो फिर a प्लस बी और a माइनस बी करके ठीक है अब AC का ये मान आपके पास आ गया उसके बाद क्वेश्चन को याद कीजिए तो क्वेश्चन में साइन और कॉस ही दिखा था से अब हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और किसका मान निकाल लेते हैं कॉस थीटा का ठीक है चलिए अब साइन थीटा बराबर p बाई एच याद रखिएगा स्मॉल p बहुत बच्चे कैपिटल P लिख रहे हैं जो हमको फोटो भेजे हैं स्मॉल p तो AC बाई ए बी तो आपका हो गया ये 20 बाई 29 कॉस थीटा बराबर b बाई एच यानी BC बाई ए बी यानी 21 बाई 29 क्या पहला क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा मतलब 20 बाई 29 का स्क्वायर प्लस 21 बाई 29 का स्क्वायर कॉस का मान 20 का हो गया 400 इसका हो गया 841 प्लस 21 का 441 है इसका हो गया 841 841 तो सेम है 841 एलसीएम 400 और ये हुआ 441 जोड़िए तो 841 बाई 841 कट के आ गया आपका 1 ठीक है यहाँ से समझ में आ गया सो बहुत आसान है चलिए सेकेंड था इसमें क्या था साइन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था सेकेंड सेकेंड है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का स्क्वायर 21 का 441 बाई 841 और ये 400 बाई 841 एलसीएम ले लीजिए 841 441 माइनस 400 तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 बाई 841 यह था ना आंसर तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ठीक है चलिए खुशी कुमारी ने सेकंड क्वेश्चन में भी टिक लगा रखा है उन्होंने दिया है कि क्वेश्चन है कि एक समकोण उसी पेज नंबर का सब कुछ वही है बस सेकंड क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज ABC में ठीक है कोण B न समकोण है 90 डिग्री यदि tan A1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A1 होगा ठीक है बगल में लगता है कि एक फिगर इसी का दे रखा है नहीं बगल में जो चित्र है वो हाँ इसी फिगर का लगता है चित्र दे रखा है फोटो में अच्छा से खींच के दी नहीं है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा कि इसी का फिगर है कि नहीं लेकिन बस क्वेश्चन में इतना तो दिख ही रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC है और जिसमें कोण B समकोण है और tan A का मान दे रखा है किसका A का तो हमको पता है कि A का मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे A को नीचे रख लेते हैं जैसे लंब आधार सोचने में आसान होता है उससे और
बी 90 समकोण, तो बी यहाँ रख लिए और सी को ऊपर। और tan ए का मान 1 दे रखा है, इस बात को आप ध्यान में रखिए सिर्फ। ठीक है, अब देखिए जब ये त्रिभुज का चर्चा कर चुका है तो आप सिर्फ स्मॉल p स्मॉल h स्मॉल b से अगर मैथ बनाते हैं तो आपको पूरा 2 नंबर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलेगा, आंसर आएगा लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो त्रिभुज का बात नहीं करता और सिर्फ ये बोलता है कि tan a 1 है, बात खत्म। tan a 1 है तो हम tan a अगर 1 बोलता खाली, जैसे क्वेश्चन में abc का बात नहीं होता, बोलता tan a 1 है और इसका मान बता दीजिए 2 sin a into cos a का, तो हम कुछ नहीं करते, इसको हम p बाई बी लिखते हैं। आप ये बोलते हैं p बराबर 1 b बराबर 1, फिर h निकाल लेते हैं ऐसे करके, p स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 आता, फिर 2 साइन ए में जाते हैं तो साइन ए मतलब p बाई एच और cos ए मतलब b बाई एच, तो 2 इंटू 1 बाई √2 इंटू 1 बाई √2। ठीक है, तो √2 गुना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आता 1, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल भी जाता। ठीक, लेकिन अगर बोल रखा है कि त्रिभुज ABC ही है या समकोण त्रिभुज है, B 90 है, tan A है, तो आप ऐसे PBH लिख के मैथ नहीं बना सकते हैं। अगर मैथ बनाएंगे तो फिर पता क्या चलेगा P किसको बोल रहे हैं, B किसको बोल रहे हैं, तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में फिर 2 नंबर नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा 1.5 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और बाकी टीचर पर डिपेंड करेगा, फिर अगर टीचर को लगा तो देंगे, लेकिन हम तो नहीं देंगे। ठीक है, अगर हमको कॉपी चेक करने के लिए मिले तो हम तो बिल्कुल नहीं देंगे 2 नंबर। ठीक है, क्योंकि नंबर का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन में जो भी लिखा गया है उन सभी का यूज आपको करना है, आप करेंगे तभी क्वेश्चन का मायने होगा, तभी आपको पूरा स्टेप का नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पूरे स्टेप से बनाएंगे, नाम लिख के बनाएंगे, तो ध्यान रखते हैं कैसे, देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। देखिए ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में एंगल B 90 है। ठीक है, और tan A आपका 1 है, ऐसे लिख दिए। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि tan A बताएंगे क्या होता है P बाई बी, तो P कौन है अभी, यानी AB बाई BC है, BC बाई AB, ऐसे लिख दिए, हो गया। इसलिए BC बाई AB बराबर 1 ऐसे लिखेंगे, और 1 के लिए 1 तो मानेंगे ही, तो इसलिए मान लिया, इसलिए माना BC भी K है, कुछ रेशियो कुछ से मानना है, मान लिए K इकाई। ठीक है, और AB भी क्या मान लिए K इकाई। बात सबको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अगर आप P और B लिख के मैथ बनाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आप K नहीं मानेंगे तो 1 मान के मैथ बना सकते हैं, तो काम चल जाएगा। क्या मानकर, 1 मानकर, यानी K ना लिख के ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 अगर सोच लें तो हम यहाँ 1 इकाई BC और AB को भी क्या लिख के मैथ बना लेंगे 1 इकाई। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप P और B यूज किए तो आपको 2 नंबर गया। ठीक, 1 नंबर या 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर चाहिए, 2 से मिनट कट कीजिए, तो BC आ गया, AC आ गया। उसके बाद पाइथागोरस लगा देंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला याद है सबको, कर्ण मतलब h लिख सकते हैं बराबर अंडर लंब, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आप लिख सकते हैं P और B। कर्ण कौन है आपका AC, अंडर लंब कौन है आपका BC, और आधार कौन है आपका AB। लिख दिया, इसका मान 1, AB 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, तो आया आपका √2 इकाई। क्या गया, √2 इकाई। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन में, जो मेरा था 2 sin A इंटू कॉस A। तो 2 का 2, साइन मतलब लंब बटा कर्ण, लंब कौन BC और कर्ण कौन AC, इंटू
कॉस आधार बटा कर्ण, ए के अनुसार आधार कौन, ए बी, और कर्ण कौन, ए सी। 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। तो 2 और √2 गुना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। नहीं तो गलत नंबर कटेगा तो फिर आप यही फिर बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में ही ऑप्शन बोल लिएगा कि सम बनाया था नंबर नहीं आया। तो नंबर क्यों नहीं आया, तो यही रीजन हो जाएगा कि आपने स्टेप्स को दर्शाया ही नहीं कि टीचर्स आपको 2 नंबर दें। तो इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। डायरेक्ट पी को एच और बी को 1 मान के, पी को 1 बी को 1 मान के मैथ नहीं बनाइएगा, ठीक है। हाँ, आपको मन है तो आप इस बात को यहाँ दर्शा सकती हैं कि P बराबर बी सी बराबर 1 और B बराबर ए बी बराबर 1। लेकिन इस बात को हम बताए थे ना क्या ध्यान रख के दर्शाना है। जब आपको पता है कि पूरा मैथ आपका एंगल ए पर ही चलेगा, पूरा मैथ क्वेश्चन आपका कहाँ है, एंगल ए पर, यानी लंब और आधार चेंज होने वाला है नहीं, तो आप P और B लिख के शुरू से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पिक्चर का अहमियत देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोणीय। क्वेश्चन नंबर 3 है। खुशी को समझ में नहीं, खुशी लगता है पूरा टिक लगा है कि देती है, पता नहीं चल रहा, गोल की नहीं है, रॉन्ग टिक तो लगा हुआ है, बनाई है कि हमको डी है। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं, सब बना ही देते हैं। चलिए, त्रिभुज OPQ में एंगल P समकोण है, OP है 7 और OQ माइनस PQ है 1, ठीक है। तो सिद्ध करना है साइन Q 7/25 और कॉस Q 24/25। चलिए, सबसे पहले फिगर इसमें दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर बना लेते हैं। ये हो गया Q P O, ये आपका है 7, ये है 90। त्रिभुज OPQ में एंगल P 90, OP 7 और क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, इसलिए हम चाहे तो PQ को डक कर ले, इसलिए OQ बराबर 1 माइनस PQ। OQ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PQ, ठीक है। अब यहाँ से 2 तरीका है, या तो आप PQ को x मान के मैथ बनाइए या फिर PQ को PQ लिख कर मैथ बनाइए। बात आया समझ में? 2 ऑप्शन है, या तो PQ को आप x मान कर मैथ बनाइए, जैसे एक क्वेश्चन हम बना के दिए भी थे ऐसा, या फिर आप PQ को 1 है तो 1 लिख के ही मैथ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, PQ को अगर x मान के मैथ बनाए तो चलेगा, समझ में आएगा बात कि PQ को PQ छोड़ दें, PQ को PQ ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी फिर आगे देख लेंगे क्या होता है। चलिए, समीकरण 1 अगर आपको नहीं समझ में आए तो ध्यान रखिएगा कि PQ की जगह पर वो क्या लिखना है, x। याद कीजिए क्वेश्चन हम बना के दिए थे जिसमें ऐसे करके कुछ होगा, AB प्लस AC बराबर करके कुछ था, तो उसे हम किसी को x मान के मैथ बनाए थे। तो इस बार हम x नहीं मानते हैं, इस बार PQ को PQ में छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये PQ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए, उसके बाद ये हो गया समीकरण 1। अब हम चले जाएंगे अपने पाइथागोरस में। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख दिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर, लिखिएगा नंबर मिलेगा। तो कर्ण मतलब ओ क्यू, फिगर में दिख रहा है आपको, लंब मतलब पी क्यू प्लस और आधार का मतलब ओ पी हो गया। ओ क्यू कितना है तो 1 प्लस पी क्यू है, तो लिख दिए 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये अपना पी क्यू ही रहेगा और ये आपका हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2pq प्लस pq का स्क्वायर बराबर pq का स्क्वायर प्लस 49। ये तो कैंसिल, 1 को उधर कर लेते हैं, तो 2pq बराबर 49 माइनस 1, तो 2pq बराबर 48, तो pq बराबर 48/2, इसलिए PQ बराबर 24, 2 के पारा में 24 बार में, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। अतः समीकरण 1 से, अगर आप समीकरण 1 में जाके आप देखें, ठीक है, तो समीकरण 1 में था ना वो OQ, समीकरण 1 में जाइए तो OQ बराबर 1 प्लस PQ मतलब 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर हो गया। 1 प्लस पी क्यू था तो 1 प्लस 24 मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद किसका मान निकालना था, इसका मान किसका निकालना था, एक बार देख ले मान किसका निकालना था। मान निकालना था साइन क्यू और कॉस क्यू का, साइन क्यू कॉस क्यू, ये 25 और ये आपका है 24, साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू, अच्छा क्यू क्यू, देखिए क्यू वहाँ है तो साइन के अनुसार तो p/h हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एंगल क्यू लेना है तो क्यू के अनुसार p कौन है, p OP हो गया, p कौन हो गया OP, ठीक है, और h में कोई दिक्कत होता है नहीं OQ, तो OP का मान है 7 और इसका मान है 25। cos Q, cos तो हो गया b/h, लेकिन Q के अनुसार b कौन है PQ और h तो वही OQ, 24/25 आ गया समझ में। साइन Q p/h लिख दिए, लेकिन Q के लिए Q के अनुसार लंब कौन जो इसके सामने होगा, सामने कौन है OP, और कर्ण तो तिरछा होता ही है OQ। cos Q तो Q के लिए b/h लिखिए cos के लिए, लेकिन Q के अनुसार b कौन जो Q के बगल में होगा, Q के बगल में PQ है, तो इसलिए b हो गया PQ और तिरछा तो Q होगा ही। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन आपका बन गया। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर लॉकडाउन टूटेगा, जब हम लोग आएंगे तो जो बच्चा ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ा हुआ है जब वो एडमिशन लेगा तो क्या होगा। तब देखिए, जब लॉकडाउन टूटेगा तो समय तो कम होगा, ठीक, तो पक्का है कि सिलेबस जो आप पढ़ चुके हैं वो उससे आगे हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो बात आता है कि जो बच्चा नहीं किया है उसका क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। ये जितना हम वीडियो बना रहे हैं और जो भी ऑडियो बन रहा है वो सब तो रिकॉर्ड है, वो तो रिकॉर्ड करके हम सेव किए हुए हैं। तो उन बच्चों को स्मार्ट क्लास में हम ले जाएंगे, वहाँ लाइव चालू कर देंगे एक्स्ट्रा टाइम में बुला के, जैसे सुबह में क्लास चल रहा है शाम में बुला के एक्स्ट्रा टाइम में लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड में उस वीडियो को ऑन प्ले कर देंगे, अब बच्चे उसे लाइव क्लास कर लेंगे, क्योंकि दो टाइम में कैसे सिलेबस जल्दी पूरा होगा, तो बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाई है, वो
क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 है उसी चैप्टर का 1A का पेज नंबर त्रिगो का 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो साइन A बराबर साइन B को, साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A बराबर एंगल B, यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है। देखिए इसका 2 ऑप्शन है, अगर हम इसको बड़ा बना दें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं बोला है कि कोण C जो है वो 90 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोण C 90 है, ठीक है, कोई A और B तो न्यून कोण बोल चुका है, ठीक, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कोण C क्या है 90 है, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को बनाने में आसान हो जाए, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। मान लिए कि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 हम मान लिए, ठीक है, और दिया है AB लेस देन 90 डिग्री और साइन A बराबर साइन B, ठीक है, ऐसा कर लिए। मान लिए ABC में हम C को क्या मान रखे हैं 90, ठीक है, और दिया क्या है, दिया है एंगल A और B 90 छोटा है मतलब न्यून कोण है और साइन A बराबर साइन B, और हमको सिद्ध क्या कर लेना है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B। इतना बात अब दर्शा दीजिए, बाकी आसान हो गया। अब लिख के चूंकि साइन A बराबर है साइन B, इसलिए साइन A का मतलब लंब कर्ण तो होगा ही, लंब कौन है तो BC, A के अनुसार लंब कौन है BC, कर्ण तो अपने AB होगा ही, B के अनुसार लंब कौन है AC, लिख दिए AC, या कर्ण तो अपने AB होगा ही, AB से AB कैंसिल, इम्प्लाइज BC बराबर AC। और जब भुजा बराबर हो तो आमने सामने का कोण भी क्या होता है बराबर, ठीक है, तो एंगल A बराबर हो गया एंगल B। क्या लिखेंगे यहाँ रीजन, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बन गया। थोड़ा सा ये मेहनत कर लीजिए कि ABC को 90 मान लेना है, जिसे C को 90 मानना है, तो देखिए थोड़ा आसानी से बन गया। अगर आप ये मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, और